इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच 2 एट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, चैम्पियंस ट्रॉफी। तो इंडिया ने ये मैच जो है वो बांग्लादेश को हराया है और बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन्स का जो टारगेट दिया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश 100 रन्स के अंडर ही आउट हो जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की इंडियन बॉलर्स ने, और बांग्लादेश ने जो टारगेट दिया था एक बहुत ही मीडियोकर टारगेट था, बट स्टिल ऐसा लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश ये 100 रन से भी नीचे जो है ना टीम ऑल आउट हो जाएगी। बट ब्रिलियंट इनिंग्स बाय तौहीद हिरदोई एंड जाकिर अली, इन दो बांग्लादेशी बैट्समैन, इन्होंने जो पार्टनरशिप लगाई थी, आई थिंक 160 150 प्लस की जो पार्टनरशिप है 144 की इन दोनों बैट्समैन ने लगाई, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक डिसेंट टोटल अचीव करने में वो कामयाब रहा है। तो बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, और इंडियन बॉलिंग की अगर बात करें तो मोहम्मद शमी ब्रिलियंट वंस अगेन, बड़े ज़बरदस्त सीम बॉलर हैं। और आपको पता है दुबई जैसी कंडीशंस के अंदर, दुबई की विकेट के अंदर जो कि एक स्पिनिंग विकेट रहता है, स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती है। बट मोहम्मद शमी क्रैकर डील, तो उन्होंने 5 पंजा लिया है कल बांग्लादेश के अगेंस्ट। और ये आई थिंक जब चैम्पियन आईसीसी का इवेंट्स होता है, मोहम्मद शमी का जो पंजा होता है वो ये हर टूर्नामेंट के अंदर ये लगाते हैं। और कल भी पहले मैच के अंदर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, और इस विकेट पे स्पेशली वो जो सीम है बहुत ज़बरदस्त हिट कर रहे थे। अपनी सीम के लिए वो जाने जाते हैं मोहम्मद शमी। और दुबई का जो विकेट था वो थोड़ा सा स्पंजी रहता है। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें, फास्टर बॉलर्स की, तो उसमें कोई इतना सीम नहीं होता। हम शुरू के ओवर्स में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है, बॉल स्विंग होता है और वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता। बट स्टिल मोहम्मद शमी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उनके साथ जो अक्षर पटेल है, जो स्पिनर्स हैं, अच्छा स्पिनर्स पे स्पिन जो बॉलिंग अटैक इंडिया का, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने कल मैच इंडियन साइड से जो इंडिया को मैच जितवाया है, बॉलर्स की अगर बात करें, मोहम्मद शमी ऑन टॉप, अक्षर पटेल ऑलमोस्ट गॉट अ हैट्रिक। बट वो रोहित शर्मा की जो स्लिप पे जो कैच गया, वो कैच अनफॉर्चुनेटली वो कैच ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से वो हैट्रिक नहीं कर पाए अक्षर पटेल। बट अगेन ओवरऑल ब्रिलियंट बॉलिंग बाय इंडियन बॉलर्स। मोहम्मद शमी ने 10 ओवर्स में 5 विकेट लिए, 5.5 की इकॉनमी के साथ। हर्षित राणा ने 3 विकेट, अक्षर पटेल 2 विकेट्स। इनकी हैट्रिक मिस होगी जो रोहित शर्मा का जो कैच ड्रॉप हुआ। बट हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर्स दिए कि 5 की इकॉनमी के साथ 20 रन। रविंद्र जडेजा 9 ओवर्स, कोई विकेट नहीं। कुलदीप यादव 10 ओवर के अंदर 43 रन। ओके जी, सो ये इंडियन बॉलिंग साइड से मैंने आपको ये शायद पहले भी एक पिछली वीडियोस में बताया था कि इन कंडीशंस के अंदर, दुबई की कंडीशंस के अंदर जो स्पिनर्स हैं बहुत इफेक्टिव रहने वाले हैं। और जो इंडियन बॉलर्स की अगर हम बात करें, उसमें उन्होंने 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाए, जिसमें रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। अच्छा, इस प्लेइंग 11 के अंदर 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स इंडिया ने खिलाए हैं, और हर्षित राणा जो एक ऑलराउंडर हैं, और उनके साथ हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर हैं और बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, और मोहम्मद शमी जो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन जो पेस अटैक है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट्स अ रीजनेबली वेरी गुड बॉलिंग अटैक। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें, स्पिनर्स के अंदर इंडिया डोमिनेट कर रहा है। आपको मैंने ये पहले भी बात बताई थी कि इन कंडीशन के अंदर स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल रहने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि ये विकेट स्पिन बॉलर्स को जो कंडीशंस और विकेट्स बहुत सपोर्ट करती, हेल्प करती हैं। जिस टीम के पास भी स्पिनर्स अच्छे होंगे वो बहुत ही उनके चांस रहने वाले हैं कि वो मिडल ओवर्स के अंदर विकेट्स लेके दें, क्योंकि स्पिनर्स ने मोस्टली जो ओवर्स करने होते हैं वो आफ्टर 20 ओवर्स, 20 से लेके 35-37 ओवर्स तक ये स्पिनर्स मोस्टली ओवर करते हैं, इवन इन द 40s। तो ये इंडिया को बहुत बड़ा एज है कि उनके पास बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। कुलदीप यादव हैं, अच्छा बाय द वे इसके अंदर वरुण चक्रवर्ती भी हैं, उनको इस प्लेइंग 11 में इस मैच में नहीं खिलाया गया। बट अगेन मोहम्मद शमी जो है ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया है, 10 ओवर के अंदर 53 रन देकर पंजा उन्होंने लिया। बैटिंग में अगर बात करें तो जो स्टार ऑफ द इनिंग्स रहे वो शुभमन गिल। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला इंडिया को, और 36 रन पे रोहित शर्मा ने 41 रन किए, 113 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने बड़ी ज़बरदस्त। वो शुरू में जब मुस्तफिजुर रहमान जो बॉलिंग कर रहे थे लेफ्ट आर्म, आपको पता है कि रोहित शर्मा को वो थोड़ा सा तंग करते हैं, बट वो आउट स्विंग कर रहे थे, बॉल जो था वो
बीट हो रहा था रोहित शर्मा से। बट पहले 2-3 ओवर्स के बाद बड़ी ज़बरदस्त टच में नज़र आया। रोहित हिटमैन ने अपनी जो प्रॉपर जो शॉट्स हैं उन्होंने अपने अटैकिंग शॉट्स वो खेले, और जो कि सर्कल से बाहर हमने देखा भी कि उन्होंने बाउंड्रीज और चौके और जो छक्के स्कोर्स की रन्स किए हैं अगेंस्ट मुस्तफिजुर रहीम और जो बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर हैं। शुभमन गिल ब्रिलियंट इनिंग्स, आपको पता है अभी रिसेंटली भी इंग्लैंड के खिलाफ एक 100 लगा के आए हैं, सेंचुरी करके आए हैं। तो अपने उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए बड़ी क्रूशल इनिंग्स खेली है, बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये इसी शायद शुभमन गिल की इनिंग्स की वजह से इंडिया ये मैच जो जीता है 129 बॉल्स पे 101 रन। अच्छा, इस सेंचुरी की बात यह है कि ये शुभमन गिल की सबसे स्लोएस्ट सेंचुरी है और आईसीसी इवेंट्स की इनकी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी है। तो ये जब पोस्ट मैच के बाद उनसे पूछा गया था ये सेंचुरी को आपको कहाँ रैंक करते हैं, तो उन्होंने शुभमन गिल ने ये कहा कि दिस इज़ प्रॉब्लली माई बेस्ट ओडीआई इनिंग्स। तो जिसका मतलब है कि ये उनके लिए वाकई बड़ा अहम ये 100 था, क्योंकि उन्होंने पहला उनका आईसीसी इवेंट का ये 100 था और बड़ा क्रूशल रहा रही, क्योंकि आपको पता है कि हमें ये लग रहा था कि ये इंडिया बड़ी इजीली ये टारगेट ये चेज़ कर जाएगा 228 रन का 50 ओवर्स में। लेकिन जैसा हम सोच रहे थे कि वैसा नहीं हुआ, लेकिन इंडिया को काफ़ी इसमें टफ टाइम दिया बांग्लादेश ने। और अगेन अगर हम इस पॉइंट को देखें तो जो बांग्लादेश के स्पेशली जो स्पिनर्स हैं उन्होंने इंडियन बैटर्स को तंग किया है। तो ट्रिक यहाँ पे ये है कि ये जो दुबई का पिच है यहाँ पे आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होने वाला है और स्पिनर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान ने एक ट्रिक मिस किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास आप सबको पता है कि वो स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। हम सलमान अली आगा और खुशदिल शाह वो एक्शन में हो गए हमारी पाकिस्तान की साइड से जो स्पिनर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कल के इस मैच के बांग्लादेश और इंडिया का जो है उसमें स्पिनर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। विराट कोहली जैसे आउट हुए हैं और बैकफुट पे जाके वो पंच खेलना चाह रहे थे, लेकिन पॉइंट पे शुमाइया सरकार के हाथ में सीधा जो वो कैच उन्होंने दिया। और जो बॉलर थे रिशाद हसन, आई थिंक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। अगर आपने देखा तो वो प्रॉपर एक स्पिनर है, किन एरियाज़ को वो हिट कर रहे थे, यहाँ से वो कोई इतना बैट्समैन को इतना रोम नहीं मिल रहा था कि वो कट करें या उसको स्वीप पारे। बट विराट कोहली जब उस शॉट के लिए गए तो वो सीधा पॉइंट की फील्ड के पास गया। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कितना जो है ना स्पिनर को फ्रेंडली ट्रैक है ये दुबई का जो विकेट है स्पेशली। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तानी स्पिनर्स को इतना एज होगा, क्योंकि वी डोंट हैव अ क्वालिटी स्पिनर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स सिवाय अबरार के। तो देखते हैं, अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, तो मिस्ट्री स्पिनर्स का बॉल इतना ज़्यादा टर्न नहीं होता आपको पता है। तो वो विकेट टू विकेट बॉल करेंगे तो शायद वो कुछ अपना इम्पैक्ट वो डालें। बट अदर देन अबरार आई थिंक खुशदिल और सलमान उनको बहुत ही नबी तुली बॉलिंग करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस ट्रैक पे आपको पता है इंडियंस जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को भी बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। तो ट्रिक इसमें यही था कि पाकिस्तान के पास अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर होते तो इंडिया को डेफिनेटली पाकिस्तान पकड़ सकता था। बट यहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडियन साइड को थोड़ा सा एज रहेगा, दो कि उनकी जो बॉलिंग साइड है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट अगेन ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। कंडीशन मैंने आपको बताया कि ये स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल हैं, तो यहाँ पे स्पिनर्स पाकिस्तान के पास उतने अच्छे नहीं हैं। और कल के मैच के अंदर बांग्लादेश के स्पिनर्स ने इंडियन बैट्समैन को बड़ा टफ टाइम दिया और एक टाइम पे लग रहा था कि ये मैच बन सकता है बांग्लादेश के लिए। बट अगेन शुभमन गिल की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। तो ऑल्दो कि स्लो 100 था उनका, बट उनके लिए मैच डिफाइनिंग ये 100 रहा था 100। श्रेयस अय्यर आउट हो गए, अच्छी फॉर्म टच में नज़र आ रहे थे, बट ही गॉट आउट अपी शॉट खेला। और उसके बाद जो अक्षर पटेल है वो भी जल्दी आउट हो गए। देन केएल राहुल और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप थी, केएल राहुल का एक कैच ड्रॉप हुआ था बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे अगर वो कैच हो जाता तो शायद बांग्लादेश इस मैच में वापसी कर भी सकता था। बट जब केएल राहुल 9 रन्स पे खेल रहे थे, 19 बॉल पे 9 रन्स थे, तो एक डीप मिड विकेट पे जो है ना आई थिंक उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने कैच ड्रॉप किया था केएल राहुल का। बट अगेन उनको जो चांस मिला उन्होंने 47 बॉल पे 45 रन्स की एक ज़बरदस्त इनिंग खेली है शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप करके। और
इंडिया को दे गेट देम ओवर द लाइन। तो ये ओवरऑल जो इस मैच की जो समरी वो यही थी कि वो शुभमन गिल की इनिंग्स एंड मोहम्मद शामी का पंजा। और बांग्लादेश साइड से अगर हम बात करें तो उनके जो राइजिंग स्टार, उनकी जो बड़ी सी पार्टनरशिप लगी जाकर अली और तौहीद हिरदोई ने बड़ी अपना ज़बरदस्त इनिंग खेली पहले बैटिंग करते हुए। जो बांग्लादेश कर रहा था 118 बॉल पे 100 रन की इनिंग, तो एंड पे इंजर्ड हो गए थे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए कंटिन्यू करना। बट आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट इनिंग्स। 84 के स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 85 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते उन्होंने इनिंग्स खेली है। और ही गॉट आउट, बट मुशफिकुर रहीम अगेन पहली बॉल पे आउट, ही वाज कम्प्लीटली फेल्ड यस्टरडे। ओपनर्स ने भी कोई इतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया, बट इट वाज ऑल अबाउट तौहीद हिरदोई एंड जाकिर अली एंड रिशाद हुसैन ने 18 रन किए। एंड देन ओवरऑल अगर हम देखें बांग्लादेश ने कोई भी, जो इन दो प्लेयर्स के अलावा, जाकिर अली एंड तौहीद के अलावा कोई भी अपने जो है वो एक बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका, जिसकी वजह से बांग्लादेश रिस्ट्रिक्ट हो गया 228 रन पे। बट अगर हम शुरू की बात करें तो पहले तीन विकेट बड़े जल्दी गिरे हैं बांग्लादेश के, जब अक्षर पटेल ही ऑलमोस्ट गॉट दी हैट्रिक, बट कैच ड्रॉप हो गया और वरना वो उनकी हैट्रिक हो जाती। और बांग्लादेश अगर वो उस टाइम पे विकेट गिर जाता तो शायद बांग्लादेश 100 के करीब आसपास ऑल आउट हो जाता। बट अगेन थैंक्स टू तौहीद हिरदोई जिन्होंने और जाकिर अली जिन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड की और बांग्लादेश को एक डिसेंट टोटल मिल गया। बट इंडिया ने मैच तो कंफर्टेबली जीता, बट इतना भी इजी नहीं रहा उनके लिए कि उनको चेज़ करना, क्योंकि इस विकेट पे जो चेज़ करना, जब स्पेशली जब आप चेज़ कर रहे हो स्पिनर्स के अगेंस्ट, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो कि हमने कल देखने को भी मिला। बट इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत डीप है, हार्दिक पांड्या है नीचे से हैं, अक्षर पटेल, हर्षित राणा भी अब बैटिंग कर लेते हैं बड़ी ज़बरदस्त, और केएल राहुल नंबर 5 पे आ रहे हैं, विराट कोहली बड़ा ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग एक मिडल ऑर्डर भी है, और नीचे ऑलराउंडर के अंदर हार्दिक पांड्या है और रविंद्र जडेजा बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। और हार्दिक पांड्या को हम सब जानते हैं कि वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और नीचे से फिर हर्षित राणा भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी। तो इंडिया के पास बड़ा अच्छा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। और लेट्स सी कि नेक्स्ट जो हमारा मैच इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान, बिग मैच 23 फरवरी इसी ग्राउंड में होना है, इसी पिच के ऊपर होना है। तो लेट्स सी के क्या स्ट्रेटजी रहती है। बट यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान ने ट्रिक मिस ये किया है कि स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ हमारे नहीं है उतने अच्छे। इंडिया के पास बड़े ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं, तो लेट्स सी हमारे पाकिस्तानी जो बैट्समैन है वो कैसे इंडियन स्पिनर्स को हैंडल करते हैं और स्कोर करते हैं। आई होप दिस स्कोर एनफ के पाकिस्तान को एक, अगर बैटिंग पहले करते हैं तो अच्छा डिसेंट टोटल मिला। आई थिंक एटलीस्ट वी नीड टू स्कोर 300, कम से कम इतना स्कोर होना चाहिए ताकि हम इंडियन बैटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। बट अगेन ये जो मुकाबला बड़ा बिगेस्ट राइवलरी अगेन चैम्पियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 23 फरवरी। तो ओवरऑल अगर इस मैच की जो हमें झलकियाँ यही हैं कि इस विकेट पे इन कंडीशंस के अंदर स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं किसी भी साइड से। तो वंस अगेन शुभमन गिल की यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी जिन्होंने इंडिया को ओवर द लाइन जो है वो पहुँचाया, और केएल राहुल ने भी बड़ी एक क्रूशल इनिंग्स खेली। तो लेट्स सी कि 23 फरवरी को क्या कंडीशन मिलती हैं और क्या टीम प्लेइंग 11 इंडियन साइड से और पाकिस्तान से वो कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। सो वीडियो पसंद आए और अगर आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले एक हमारा वीडियो आएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको उस आने वाली जितनी भी वीडियोस उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।